नमस्कार साथियों, मैं अनुपम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। और आज हमारी चर्चा का विषय है यूरिन में प्रोटीन टेस्ट कैसे करें। यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करने की दो विधियां हैं, हीट एंड एसिड टेस्ट एंड सल्फोसल्फोनिक एसिड टेस्ट। अब हम इन दोनों टेस्टों को जानने से पहले ये जान लें कि यूरिन में प्रोटीन आने का कारण क्या है, और यदि किसी के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिन में प्रोटीन आने के कारण। किडनी इन्फेक्शन, यदि आपकी किडनी स्वस्थ है तो आपकी यूरिन में प्रोटीन नहीं आएगा, लेकिन यदि आपके गुर्दे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं तो आपके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। अतः किडनी इन्फेक्शन के कारण भी यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। दूसरा क्या है, मधुमेह यानी डायबिटीज। यदि किसी को लंबे समय से मधुमेह है तो उसकी यूरिन में भी प्रोटीन आने की संभावना बनी रहती है। तीसरा उच्च रक्तचाप। अतः इन सब कारणों के कारण जो है यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो उसके हाथ और पैर में सूजन आने लगता है। फिर क्या होता है, यूरिन की मात्रा जो है घट या बढ़ जाती है। तीसरा, यूरिन करते समय जलन का अनुभव होता है। और क्या होता है, यूरिन यदि गर्मी बहुत हो और आपको ठंडी महसूस हो और आपको बुखार भी आ जाए तब भी यूरिन में प्रोटीन आने की संभावना बनी रहती है। अतः ये सब लक्षण देखे जा सकते हैं अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो। अब हम यूरिन में प्रोटीन टेस्ट कैसे करें, इनकी जो दो विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हीट एंड एसिड टेस्ट के बारे में जानेंगे। अब हीट एंड एसिड टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी इसके बारे में जान लें। सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर की आवश्यकता होगी, फिर ड्रॉपर की आवश्यकता होगी, फिर स्प्रिट लैम्प की आवश्यकता होगी और ग्लेशियल एसिटिक एसिड की आवश्यकता होगी। इसका प्रोसीजर क्या क्या है। प्रोसीजर, सबसे पहले आपको एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 5 ml के लगभग यूरिन सैंपल डालना है। फिर टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से पकड़ना है और स्प्रिट लैम्प की सहायता से टेस्ट ट्यूब के ऊपरी सतह को गर्म करना है। गर्म करने पर यदि प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है तो यूरिन में प्रोटीन, फास्फेट, कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। यूरिन में प्रोटीन, फास्फेट, कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड की 1 से 2 ड्रॉप डालते हैं। फिर उसे पुनः गर्म करते हैं। गर्म करने पर यदि प्रेसिपिटेट बना रहता है तो यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, यदि वो लुप्त हो जा रहा है तो यूरिन में प्रोटीन अब्सेंट है। ये पहला विधि है जिसके द्वारा आप यूरिन में प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है इसकी, सल्फोसल्फोनिक एसिड। सल्फोसल्फोनिक एसिड टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसी तरह क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml के लगभग यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें सल्फोसल्फोनिक की 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे। और यदि उसमें क्लाउडनेस बनता है तो यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, और यदि क्लाउडनेस शो नहीं करता तो यूरिन में प्रोटीन अब्सेंट है। अतः आप इन दो विधियों के द्वारा यूरिन में प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं।